क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, ये नीतीश सरकार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। ये कुर्सी के खातिर किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतरवा सकते हैं। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय फिर देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। मैं फिर आपको जोड़ने वाली हूँ मोहित शर्मा से। तो इनसे आज हम फिर दो बात करेंगे कि क्या इनकी विचार हैं बिहार चुनाव को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप बिहार में अभी भी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे देख रहे होंगे, लेकिन एक मुंगेर की घटना सामने आई है सोशल मीडिया पर। मूर्ति विसर्जन के टाइम बहुत लोगों को मारा गया है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बात का आपको ये सवाल तो मेरी जगह ये सवाल आपको पूछना चाहिए भाजपा के नेताओं से, भाजपा आरएसएस के नेताओं से, बजरंग दल वाले जैसे लोगों से जो अपने आप को कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादियों की सरकार है। अगर बीजेपी हिंदुओं की सरकार होती तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या नहीं होती। अगर बीजेपी हिंदुओं की सरकार होती तो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार नहीं होता। बीजेपी अगर हिंदुओं की सरकार होती तो मुंगेर जैसी घटना नहीं होती। हमारे देश के वो नेता कहाँ मर जाते हैं उस टाइम पे, वो डीसीपी, वो एसएचओ, वो एसआई, अपने आप को एसआई कहने वाले लोग कहाँ मर जाते हैं जब एक बेटी एक बहन के साथ में बलात्कार होता है। एक नेता की गोली नहीं चलती, एक पुलिस वाले की गोली नहीं चलती उन बलात्कारियों के ऊपर। लेकिन जब माता रानी का विसर्जन होने जा रहा होता है, माँ का विसर्जन किए जाने वाले लोगों के ऊपर, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, 2 लोग उसमें ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, 6 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस बात का जवाब कौन देगा? आप खाली अधिकारियों को सस्पेंड करके बात को ख़त्म करना चाहते हैं क्या? ये बताइए, अधिकारियों को ऑर्डर किसने दिया गोली चलाने का, लाठी चलाने का? आपके बाप के, आपके देश के लोग हैं वो, आप उन पर लाठी कैसे चला सकते हैं? वो आपके घर के लोग नहीं हैं कि जब चाहें जिस पे आप गोली चला सकते हैं। आप देश के सैनिकों को जब तो ऑर्डर नहीं देते, जब चाइना हमारे देश के सैनिकों को मारता है, जब पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को मारता है, तब आप उन्हें ऑर्डर नहीं देते। क्यों नहीं देते ऑर्डर आप उन्हें? एक बात बताइए कि एक सुशांत सिंह राजपूत मर जाता है तो पूरे बिहार में हल्ला हो जाता है। आज मुंगेर की घटना पे हिंदू लोग मरे हैं, उसको लेकर तो नहीं बोलते। ना भाजपा बोलती है, ना आरएसएस बोलती है। इसलिए नहीं बोलती क्योंकि ये घटना करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो भाजपा नेता की बेटी होती है, इसलिए नहीं बोले जाते क्या आप? इस बात का जवाब जदयू नेता की बेटी होती है, आप क्यों नहीं देते इस बात का जवाब? आपने सरेआम दुर्गा माँ का विसर्जन करने वाले लोगों को, अगर आपको विसर्जन से आपत्ति थी तो आप उन्हें रोकते, आप बोलते कि माँ दुर्गा का विसर्जन हम लोग कर देंगे, आप लोग यहीं से वापस चले जाइए। ये भी तो कहा जा सकता था। आपने लाठी और डंडे से उनको मारा गया। ये सरासर हिंदू धर्म का अपमान है और बिहार के तमाम हिंदू लोगों को अब जागना होगा, उन्हें देखना होगा, समझना होगा और दिमाग से सोचना होगा कि जिस सरकार को वो हिंदूवादी सरकार समझते थे, असल में वो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हैं। असल में वो सरकार न हिंदू की है, न मुस्लिम की है, न सिख की है, न ईसाई की है। ये सरकार है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की। कुर्सी के खातिर ये आपको भी मरवा सकते हैं और हमें भी मरवा सकते हैं। इसीलिए बिहार के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सोचिए, समझिए और जागिए, नहीं तो मुंगेर जैसी घटना पूरे बिहार में भी घट सकती है। क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, ये नीतीश सरकार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। ये कुर्सी के खातिर किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतरवा सकते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में कहा था कि वो 10 लाख नौकरी देंगे जी। और फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा अपने बाप से पूछो, अपने दादा से पूछो, उन्होंने उस पर जवाब दिया। तो फिर अब मोदी जी बोलते हैं कि हम और ज्यादा नौकरियां देंगे, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? मोदी जी बिल्कुल दे सकते हैं नौकरियां। वो कहाँ से नौकरी देंगे? मैं बताता हूँ ना कहाँ से देंगे मोदी जी। आप एक बात बताइए, मोदी जी नौकरी वहाँ से देंगे, ये जो कार्यालय बनाया है ना, इन सब कार्यालयों को नीलाम किया जाएगा तो देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी। मोदी जी जो अपनी अय्याशी करने के लिए 8-8 हज़ार करोड़ के प्लेन खरीद रहे हैं ना, इनको वापस बेचा जाएगा तो नौकरी मिलेगी देश के युवाओं को। जब मार्केट में पैसा आएगा तो देश का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो मार्केट और इंडस्ट्री बढ़ेंगी, मार्केट और इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो देश के अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंजीनियर की, उनको उनका उद्योग वापस मिलेगा। देश के अंदर फैक्ट्री इंडस्ट्री से मजदूरों को व्यवसाय मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी जैसे अय्याश आदमी 10-10 लाख के सूट की जगह खादी का 1000-2000 का कुर्ता पहनेंगे तो देश के अंदर वापस उद्योग आएगा। मोदी जी मशरूम की जगह अगर आलू, प्याज और टमाटर, खैर अब तो पकौड़े का भी उद्योग खत्म हो चुका है, तो क्योंकि प्याज और आलू मोदी जी ने इतना महंगा कर दिया कि अब देश के युवा पकौड़े भी नहीं बेच सकते। पकौड़े में भी कंपटीशन है और वो दिन दूर नहीं जब आपको पकौड़ों के स्टॉल पे नज़र आएगा LLB पकौड़ा उद्योग,
MBBS पकोड़ा उद्योग, तो लोग देखेंगे कि कौन सा हाई प्रोफाइल पकोड़े वाला है, वहाँ पकोड़े खाएंगे। तो ये भी देश की स्थिति होने वाली है, देखते रहिए। ये तो अभी ट्रेलर है और शुरुआत है मोदी जी के राज में। मोदी जी सबके हाथ में। और इस बार अंधभक्तों को एक सलाह है, धनतेरस आने वाली है, दिवाली भी आने वाली है और धनतेरस भी आने वाली है। तो तमाम अंधभक्तों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस बार धनतेरस के दिन कटोरा खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी सबको सड़क पे बिठा देंगे और सबके हाथ में कटोरा थमा देंगे कि ये लो कटोरा और मांगो भीख। तो इसलिए धनतेरस पे कटोरा खरीदिए अंधभक्तों, और मांगिए मंदिरों और मस्जिदों के बाहर बैठ के भीख। यही है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया है। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर वर्ल्ड वॉर भी होगी तो रोटी के नाम पे होगी, कपड़े के नाम पे होगी और मकान के नाम पे होगी। मोदी जी अपनी अय्याशी पे लाखों करोड़ों रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। मोदी जी दाढ़ी बढ़ाते हैं, मशरूम खाते हैं। मोदी जी ने अपनी जिंदगी में कभी ठीक से एक कप चाय नहीं पी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद में मशरूम खा रहे हैं। ये मशरूम का पैसा क्या आपके पिताजी ने खेत में हल जोत के कमाया है जो मशरूम खा रहे हैं? देश की जनता पे खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, आप मशरूम खा रहे हैं। आप 10-10 लाख का सूट पहने हैं, ये 10 लाख का सूट कहाँ से आया है? आपने चाय बेची है या भीख मांगी है जो आप 10 लाख का सूट पहनने हैं? इस 10 लाख के सूट का आपको हिसाब देना होगा। आपने जो 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर ये विमान खरीदा है ना सबके लिए, कि इसमें रामनाथ कोविंद जी भी बैठेंगे, इसमें मैं भी बैठूंगा, नित्यानंद राय भी बैठेगा, मेरा JP नड्डा भी बैठेगा, इन सबको नीचे उतारा जाएगा और वापस सड़क पे लाया जाएगा। आप लोगों की औकात रिक्शे में चलने लायक नहीं है और आप लोग 8-8 हज़ार करोड़ के विमान खरीद रहे हैं। ये पैसा देश की गरीब जनता जो टैक्स देती है उसके टैक्स का पैसा है और आपको इसको 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। और अमित शाह जी, जो आप अपने बेटे को BCCI में सचिव बना देते हैं ना, उसका भी हिसाब लिया जाएगा कि देश की गरीब जनता के बच्चों के पास जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद, MBBS करने के बाद उनको उनका रोजगार नहीं मिल रहा, उसके बावजूद वो बच्चे बेचारे आज पढ़ाई न मिलने के बाद, रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। देश के किसानों को उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिलता, जिस कारण किसान आत्महत्या कर लेता है। और मोदी जी को कोई फर्क नहीं है। मोदी जी तो दाढ़ी बढ़ाने में व्यस्त हैं, न जाने क्या ये भी भगवा वस्त्र धारण कर गुफा में घुसने वाले हैं। हाथ जोड़ के अनुरोध है, निकल जाइए वापस गुफा। आपकी इस देश में कोई जरूरत नहीं है। आपने इस देश का बहुत बेड़ा गर्क कर लिया। जितना आपको हमने सोचा था कि हमने एक लीडर चुना है, ये तो डीलर निकला। वैक्सीन आती नहीं है उसे भी बेचने लग जाता है। ये इतना बड़ा बेचू है कि देश की तमाम संस्थाएं बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, ये तो वैक्सीन भी बेचने लग गया। इसका बस नहीं चल रहा, ये एक-एक चीज़ बेच देगा। पहले आपने सुनी चुके हैं मोदी जी से, मोदी जी ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर बहन बेटियों के गहने और जेवर भी लिए जाएंगे, तो ये ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनका नाम मोदी है, ये हर चीज़ बेच सकते हैं। मोदी जी हर चीज़ बेचने में माहिर है, ये बहुत बड़ा डीलर है, ये देश का भी सौदा कर देंगे। तो नीतीश कुमार ने तो तेजस्वी यादव को ये बोल दिया कि जाओ अपने बाप से पूछो। तो नीतीश कुमार को उस समय ये क्यों नहीं याद आया कि उन्होंने 5 साल उन्हीं से गठबंधन करके सरकार बनाई थी? अब आप एक बात मुझे बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई, सारे के सारे चोर ये एक साथ ही हैं। चाहे वो नीतीश कुमार कह लीजिए, चाहे सुशील मोदी कह लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी कह लीजिए, सब एक ही हैं। सारे के सारे एक ही हैं। ये देश की जनता को और बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा पढ़े लिखे युवा हैं, समझदार युवा हैं और वो वोट करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। मैं आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था बाबा अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, उस पर अब क्या बोलना चाहेंगे? उसे क्यों तोड़ा गया? देखिए बाबा साहब, किसका हाथ है? देखिए वो देश के अंदर कुछ लोग असंवैधानिक तत्व हैं जो देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास करते हैं। ऐसे दंगे कई बार देश के अंदर हो चुके हैं और ऐसे लोगों के ऊपर आपको भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के संविधान के रचयिता हैं और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। देश के अंदर समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और देश के अंदर जो आप तमाम मौलिक अधिकार हमें देखते हैं वो प्राप्त कराने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। देश के संविधान को लेकर उनका एक विशेष योगदान रहा है और ऐसे असंवैधानिक तत्व जो देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे बढ़ाते हैं और ऐसे सांप्रदायिक तत्वों को तुरंत उनके खिलाफ पुलिस को कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए और कोर्ट को कानूनन कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। चाहे देश के अंदर कोई भी किसी भी जाति और धर्म का अपमान करता है, सभी धर्म सम्मान होते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यही भारत देश का संविधान सिखाता है और यही हर एक कानून सिखाता है। गीता सिखाती है, रामायण सिखाती है, महाभारत सिखाती है, कुरान सिखाती है। और मेरा धर्म हो चाहे आपका धर्म हो, सभी का धर्म, सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सदैव सिखाता है। तो जैसा कि आपने सुना मोहित शर्मा ने क्या कुछ बोला मुंगेर घटना को लेकर, इलेक्शन को लेकर, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल वेब समाचार 24x7 के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।